आप सभी को जय श्री राम। महाकुंभ मेले की चर्चा है आज। हर हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी हम सुनते हैं और देखते हैं, महाकुंभ, चलो महाकुंभ का। हर व्यक्ति महाकुंभ की तैयारी कर रहा है और हम देखते हैं कि बस, ट्रेन, यहाँ तक कि हवाई अड्डे सब खचाखच श्रद्धा और विश्वास के साथ कुंभ का महा आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। कुंभ हमारी सनातन परंपरा का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, देवयुग से हम थोड़ा पीछे जाएं, समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उनमें से अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरि जी महाराज निकले, तो उस कलश को इंद्र के बेटे जयंत ने लिया और उस कलश में से 4 बूंदें भारत की भूमि पर ही गिरी। देखिए आप, किसी दूसरे राष्ट्र में, किसी दूसरे देश में एक भी बूंद उस कलश में से अमृत की नहीं गिरी। और दूसरा, और देखिए आप कि चारों हिंदुस्तान में, भारत में, और चारों नदियों के किनारे, हरिद्वार माँ गंगा, प्रयागराज संगम तट, गंगा और यमुना, उज्जैन, आप देखिए नासिक, गोदावरी। तो ये चारों जो स्थान हैं, यहाँ कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये महाकुंभ जो आया है 144 वर्ष बाद महायोग आया है। तो इसका पूरे देश और संपूर्ण सनातन, पूरे संसार में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी रह रहे हैं, हिंदू भाई रह रहे हैं, 73 राष्ट्रों के लोग स्नान करने आए हैं। 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक लगभग 41 दिन का ये महाकुंभ जो पर्व है, इसमें अभी तक माघ पूर्णिमा, पूष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और कल तक जो आंकड़ा आया है बहुत ही उत्साहवर्धक, लगभग 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा आया है। और इस आंकड़े को लेकर के कई विरोधी दल लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। कुछ पार्टियां, कुछ नेता भारत के ऐसे हैं कि उनका सनातन का विरोध, हिंदू संस्कृति संस्कार का विरोध करना उनकी आदत में आ गया है। भाई, आप ये आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं? आप ये समझिए, आप इतना नहीं जानते कि आज कितनी जो तकनीक है कि आंकड़े जो आ रहे हैं, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह ऐसी नई तकनीक और विज्ञान है कि इनके माध्यम से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक फील्ड लें, एक मैदान लें और वहाँ ये निश्चित करते हैं कि साहब इस मैदान में 10,000 आदमी होंगे या 20,000 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो हम उसका आंकड़ा उसी आंकड़े से तय करते हैं। संगम का जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, बहुत विशाल है। लगातार आंकड़े, सरकार बिल्कुल शुद्ध आंकड़े दे रही है।
तो आप देखिए, और लेकिन इस आस्था के साथ साथ एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ व्यवस्था है। आस्था और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। आस्था अपने आप जागृत होती है, ये अंतर विषय है, ये अंतरात्मा का विषय है, ये हमारी परंपरा है, हमारे भीतर आस्था है। हम स्नान करेंगे, मंदिर जाएंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे और चार धाम जाएंगे, या ये आस्था का विषय है, ये धर्म का विषय है। लेकिन आस्था में यदि व्यवस्था जुड़ जाए तो आस्था का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो आस्था के आकार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस आस्था के आकार को बहुत बड़ा कर दिया। वहाँ लोग जो गए हैं उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, और मेरे आसपास के लोग भी, मेरे और मित्र सगे संबंधी भी और भी वहाँ गए, उन्होंने देखा है वहाँ की जो व्यवस्था है वो इतना ज़बरदस्त व्यवस्था है। वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, वहाँ के जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, और वहाँ जो स्वयंसेवी संगठन है, या वहाँ जो भी जो सेवा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है योगी सरकार की, वहाँ के प्रशासन की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मोदी सरकार की। जितनी प्रशंसा लोग यहाँ कर रहे हैं और लोग आकर ये बता रहे हैं कि आस्था को मजबूती का काम व्यवस्था ने किया है। तो सरकार की जो व्यवस्था ने आस्था को इतने जो चार चांद लगाए हैं कि आज तक इतना बड़ा संगम, इतनी बड़ा भीड़ आज तक नहीं आ पाई है। और ये विश्व रिकॉर्ड बना है पूरे भारत और विश्व में कि इतने समय में और इतनी बड़ी संख्या 41 दिन में लगभग 65-60 करोड़ लोगों का आना। तो आस्था के साथ साथ इसमें एक व्यवस्था भी शामिल है। मेरे मित्रों और साथियों, वहाँ की सरकार ने, केंद्र सरकार ने विश्वास को बड़ा मजबूत किया है। सनातन जो परंपरा का जो को बड़ा मजबूत किया है। तो वहाँ देखिए आप, स्वास्थ्य शिविर लगे हुए हैं। आज बागेश्वर धाम में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। 2 लाख लोगों को आँखों की वहाँ जो जांच हुई है, तो वहाँ स्वास्थ्य के शिविर लगना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षा देना, ठीक प्रकार से व्यवस्था करना, तो ये आस्था को मजबूत करना है। भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को, परंपरा को मजबूत करना है। तो इससे पहले जो कुंभों का आयोजन हुआ, अर्ध कुंभ का, महाकुंभ का, पूर्ण कुंभ का, लेकिन आस्था मजबूत रही, आस्था में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज व्यवस्था के कारण वो आस्था इतनी मजबूत हुई है कि आज वहाँ एक बहुत बड़ा सैलाब बन पड़ा है। और इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। बड़े सुंदर रोड बनवाए हैं, स्पेशल जो ट्रेनें चलवाई हैं और बसें चलवाई हैं। अनेक प्रकार के लोगों की सुविधा के लिए, उनके खाने के लिए, रहने के लिए और उनके बढ़िया सोने के लिए, और सभी प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकता है, सरकार ने बड़ा सराहनीय काम किया है। तो मैं इतना कहूँगा कि आस्था के साथ साथ व्यवस्था ने जो क्रांतिकारी काम किया तो बहुत सराहनीय है। और इस मेले का, महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो रहा है। तो आप अधिक से अधिक जाएं, स्नान करें, आस्था को लेकर जाएं, वहाँ की व्यवस्था को जरूर देखें। तो व्यवस्था और आस्था का भी वहाँ अनूठा संगम चल रहा है। तो हमारी व्यवस्था और आस्था दोनों को भी प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।